गाइस कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आलू टेक्निकल काफ़ी दिनों बाद एक क्लास लेकर के आ गए हैं जिसमें आपका स्वागत है और एक क्लास करते हैं। इस क्लास का मतलब ये है कि जो पिछले में मेरी क्लासें रह गई थी वो वाली करने आ रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ लेंगे, एक होता है ओपन चैनल मतलब खुला चैनल, एक होता है आपका बंद चैनल। चैनल का मतलब टीवी का चैनल नहीं है कि लगा दे तो भीम छोटा भीम आने लगा या बड़ा भीम आने लगा या मंझला भीम, ऐसा नहीं है। ये फ्लो की बात कर रहा है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो की बात कर रहा है। फ्लो में आपके कितने फ्लो होंगे, ओपन चैनल फ्लो मतलब ओपन का मतलब ये हुआ जैसे नदियाँ बहती हैं, नाले बहते हैं, ये ओपन चैनल फ्लो हैं। एक आपके क्लोज फ्लो हैं, जैसे कोई किसी पाइप में फ्लो बह रहा है, किसी पार्टिकल जगह पे फ्लो बह रहा है, तो वो क्या है, वो एक जैसे आपकी आंतों में जो फ्लो बह रहा है वो एक क्लोज फ्लो है। लेकिन ओपन फ्लो कि आपने पद से थूक दिया, ये ओपन फ्लो है, फटाक से गिर गया और कहीं चला गया। तो अब हम बात करेंगे ओपन फ्लो के बेस पे, उसको देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ करो, नोट्स क्या लिखो सबसे पहले नोट्स इसके डाल लो। नोट्स क्या डालोगे, सीरीज़ कौन सी है, टपोरी लिखो। टपोरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, टपोरी टाइप की है, अच्छी सीरीज़ है। आते हैं इसमें, देखो नोट्स में क्या लिखेंगे हम कि फ्लो, क्या लिखो, फ्लो थ्रो कोई फ्लो हो रहा है डायरेक्ट किसके थ्रो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called as open flow, open channel flow। वो फ्लो जो ऐसा फ्लो, कोई ऐसा फ्लो जो ओपन हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर जो आपका है उसी में बह रहा है और कोई प्रेशर कुछ नहीं लग रहा। जैसे आपके पड़ोस में नाली जा रही है तो बहती नाली जा रही है, आपके वहाँ से नहर जा रही है, तो नहर में क्या होता है कि वो ओपन है। भाई किसी के घर से तो नहर निकली नहीं है, आपके रूम में घुस के तो नहीं निकली नहीं है, नहर तो बाहर निकल रही, तो बह रही है, ओपन चैनल फ्लो। नाली साइड से बह रही, ओपन चैनल फ्लो। एटमॉस्फेयर में बह रही है, ओपन चैनल फ्लो। आगे आते हैं, अगर ये चीज़ है तो ये किस चीज़ पे बेस होती है, इसमें हम निकाल सकते हैं फ्राउड नंबर। लिखो फ्राउड नंबर बेस्ड फ्लो। ये किस पे बेस होता है, फ्राउड नंबर। क्योंकि आपने पढ़ा था एक होता है फ्राउड नंबर, एक होता है वेबर नंबर, एक होता है यूलर नंबर, एक होता है रेनॉल्ड नंबर। कितने पढ़े थे नंबर, उसी में से एक है आपका फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर इस पे बेस होगा आपके ओपन चैनल के फ्लो पे। ओपन चैनल पे आपका फ्रॉड नंबर बेस होगा। फ्रॉड नंबर क्यों, कैसे याद रखोगे, अभी बता रहे हैं। जैसे इसमें दो फोर्स लगेंगे, एक होगा ग्रेविटी, लिख लो, दो फोर्स बहुत मैंडेटरी होंगे इसके अंदर, एक होगा ग्रेविटी और दूसरा क्या होगा आपका इनर्शिया, दूसरा होगा इनर्शिया। अब फ्राउड नंबर कैसे बेस होगा, सपोज दैट ये नहर बह रही है, सपोज दैट ये नहर बहती जा रही है, बड़ी सी नहर है। तो आप बताओ इस नहर में या समुद्र में कोई भी आए और एक बाल्टी पानी भर के चला जाए, तो आप उसको क्या कहोगे, आप समझ नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगा, जो बहुत पानी है, क्योंकि फ्राउड है, फ्रॉड होगा उसके साथ में। फ्राउड को आप फ्रॉड से याद रखोगे, क्या लिखा है, फ्राउड नंबर। तो फ्राउड नंबर मतलब ओपन चैनल मतलब नदी नाले मतलब समुद्र मतलब फ्रॉड कोई आया और लेके पानी भर के चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं आई आपने कहा कोई बात नहीं ले लो। लेकिन अगर कोई आपने बोतलों में पानी भर के रखा है, कोई आया वो उसको पी गया या कहीं भी फेंक दिया, तो आप कहेंगे भाई हमने भराया, आपने ऐसा क्यों किया, कह सकते हैं। लेकिन कोई नाले में समंदर में पानी ले रहा है एक बाल्टी, तो क्या मतलब बहुत पानी वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे हो जाता है। तो फ्राउड किससे याद रखेंगे,
फ्रॉड किसे याद रखेंगे कि ओपन चैनल होगा तो फ्रॉड आएगा। बाकी रेनॉल्ड्स, वेबर, मैक, ये सारे मैक नंबर भी नोट करो, एक लिखो मैक नंबर, इन सारे की बात में अभी बात हम करेंगे, ठीक है। तब तक इतना हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या इसमें देख रखा है कि फर्स्ट मार्कर चेंज करते हैं, 1 मिनट, मार्कर दूसरा लगा। गाइस मार्कर में ना इंक ख़त्म हो गई थी। अरे हो जाता है, जब फ्रॉड नंबर्स में हो जाता है तो ठीक है। क्या बात करेंगे हम, एक होगा आपका ग्रेविटी फोर्स, एक होगा आपका इनर्शिया फोर्स। अब सुनो, अब ये दोनों फोर्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट। अब अगर सपोज दैट आपके पास कोई नहर बह रही है, ठीक है, मान लेते हैं कोई नहर बह रही है। अब इस नहर को अगर मैं इस प्रकार से कर दूं, बना दूं, अब बताओ तो क्या फ्लो संभव है? अगर इस नहर को मैं इस प्रकार से बहा दूं और फ्लो मैं इस प्रकार से करूं तो फ्लो यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। इस प्रकार से फ्लो नहीं जाएगा, फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि हमने बीच में सकरा कर दिया है। तो फ्लो के लिए चीज़ें सकरी नहीं, चीज़ें स्ट्रेट होना चाहिए, चीज़ें सीधी होना चाहिए, तभी फ्लो करेगा। क्लियर है? अब आगे आते हैं, इनर्शिया हो गया। अब बात कर लो कि इसके चैनल्स के बारे में। क्या बात करो? लिखो चैनल्स। एक चैनल कौन है आपका? परमानेंट चैनल। लिखो परमानेंट चैनल एंड नॉन परमानेंट। चैनल के प्रकार हैं, चैनल के टाइप्स ऑफ चैनल हैं, परमानेंट है, नॉन परमानेंट है, एंड दूसरा क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा आपका है दूसरा आपका है नेचुरल। लिखो नेचुरल चैनल एंड आर्टिफिशियल चैनल। एक होगा जो नेचुरली होगा, जैसे नाले हैं, नदियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो नेचुरल हैं। हमने छोटा सा नाला बना दिया खेत में फावड़े से, या कि फ्लो भाई इधर आ सके, उसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे, जो हमने बनाया। लेकिन जो ईश्वर ने बनाया, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो तो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। दूसरी चीज़, नंबर थर्ड पे आता है आपका परमानेंट, नॉन परमानेंट। एक होगा आपका रिजिड। क्या होगा? रिजिड चैनल। दूसरा होगा मोबाइल चैनल। मोबाइल चैनल का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मोबाइल यूज करते हैं सैमसंग का या एप्पल का या वीवो का, वो मोबाइल नहीं चैनल है। मोबाइल का मतलब, रिजिड का मतलब वो चैनल कि जो एक तरह यहीं पे रहेगा। जैसे कि नाली है तो आपके पड़ोस में नाली है तो पड़ोसी में वो रहेगी, आप अपने सर से नहीं उसको गुजार लोगे। मोबाइल का मतलब ये हुआ कि हम सपोज दैट हमें छोटा सा बनाया, उसको वेरी किया जा सके, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम और उसको ट्रांसफ़र कर दें, उसको बोलेंगे हम मोबाइल। जैसे मोबाइल मेरे हाथ में होता तो हम लेके चल सकते हैं उसको, इसलिए मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल का मतलब होता है कि वेरिएबल, मतलब चलनशील, मतलब कहीं भी जा सकता है, वहाँ से कनेक्ट हो जाए, उसको मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल। चौथा नंबर आता है प्रिज्मेटिक। कौन सा? प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। अब आपने सुना होगा कि एक होता है प्रिज्मेटिक चैनल, एक है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक, प्रिज्म आपने देखा है? प्रिज्म आपने देखा है? हाँ,
इस 3 कोने का बना तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 कोने का प्रिज्म होता है आपका, ठीक है। हाँ इस टाइप से। तो जब 3 कोने का प्रिज्म होता है तो उसी बेस पे एक प्रिज्मेटिक बना हुआ है कि फ्लो कैसे करेगा, फ्लो के बेस पे बना हुआ है, डिज़ाइन पे बना हुआ है कि ऐसा होता है। चीज़ें क्लियर है। प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक, ये आपके चैनल्स हैं, ओपन चैनल्स हैं। कौन से हैं? परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, रिजिड चैनल एंड मोबाइल चैनल। मोबाइल मतलब ये वाला मोबाइल नहीं, हेलो हाय बाबू वाला नहीं, ये बाउंड्री वाला है। एंड प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब जो शेप में बना हो मेरे प्रिज्म के साइज का। नॉन प्रिज्मेटिक जो प्रिज्मेटिक शेप में ना बना हो। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तो हुआ चैनल्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें एक होता है मेरा स्टडी। एक क्या होगा? स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। कौन सा है? स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। बात करेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, चैनल बात करो, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना उसकी बात करें, हम चैनल्स की बात करें। स्टडी एंड अनस्टडी चैनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें हम लोग कैसे चीज़ों को करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आ जाओ, देखो इसमें क्या होगा। नंबर फर्स्ट du/dt = 0। सेकेंड dq/dt = 0। थर्ड dy/dt = 0। अब ये क्या है? अब ये क्या लिख दिया आपने? हवा हवा हो गया। अब ये क्या लिख दिया आपने? समझिए नहीं आ रहा, समझिए आएगा। अब ये क्या कह रहा है? स्टडी एंड अनस्टडी चैनल्स की बात कर रहा। तो इसमें हम क्या देख लेंगे? du/dt। du का मतलब हुआ वेलोसिटी, लिख लो यहाँ पे, वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। तब ये कौन सा फ्लो होगा? स्टडी होगा। वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम 0 मतलब du, v का मतलब वेलोसिटी, t का मतलब टाइम। तो टाइम के सापेक्ष जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो स्टडी फ्लो कहलाएगा। तो कौन सा फ्लो कराएगा? स्टडी फ्लो कहलाएगा। चीज़ें क्लियर है? dq क्या है? डिस्चार्ज रेस्पेक्ट टू टाइम इज 0। डिस्चार्ज जब रिस्पेक्ट टाइम के सापेक्ष में 0 हो जाए, जब डिस्चार्ज मेरा रिस्पेक्ट टाइम में 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्टडी। दूसरा चीज़ लिखो, डेप्थ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज 0। जब हम बात करेंगे डेप्थ की, y क्या है? डेप्थ है, t है टाइम। जब डेप्थ जो मेरी गहराई होती है, जब डेप्थ टाइम के सापेक्ष में 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्टडी। तो इतना है आज का, तो बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट में पढ़ाई करनी है आपको, लेकिन डेली करनी है। मैं कुछ यार 2-4 दिनों से नहीं आ पाया, बिज़ी था, एग्ज़ाम थे। NHPC JEE का एग्ज़ाम था, अभी इसरो का लगा हुआ है, अब बाद में आएगा अपना SSC JEE का। तो ये एग्ज़ाम भी देने होते हैं ना, मतलब पढ़ना भी है और आप लोगों के साथ में एक कनेक्टिविटी बना के डिस्कशन करना। टीचर नहीं कि मैं बहुत बड़ा लेक्चरर नहीं हूँ कि मैं लेक्चर पेलते जा रहा, ऐसा नहीं। हम आप जैसे सेम हैं, आपस में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, नॉलेज बढ़ेगा, चीज़ें अच्छे ज्ञान होंगी, तो इसलिए हम लोग लगे रहते हैं। तो वही मैसेज जाता है कि ऐसा नहीं कि मैं कहीं से एलियन ही हूँ, आया हूँ दूसरे मून से, दूसरे प्लेनेट से आपको पढ़ाने, ऐसा नहीं, यहीं का हूँ, पढ़िए। और जब क्या होता है ना कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका, तो बेटर हो पाता है। जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, फिर मैं उसकी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ कहाँ पे मैं फंसा, मैं 100 बार क्यों फेल हुआ, जिससे कि आप ना फेल हो। मैं नहीं कहता कि आप हमसे पढ़ के ही पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हमसे पढ़ेंगे, हम आपसे सीखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये जो
आदान प्रदान है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ में जो स्वयं उसने एग्ज़ाम दिया है। जैसे कोई यहाँ आकर के अमेरिका से आके बहुत बड़ी बातें करके चला जाए तो वो बेटर नहीं है। हम लोग यहीं रह करके पढ़ करके सारे काम कर करके फिर जो डिस्कशन करते हैं ना, अलग लेवल है। जैसे सपोज दैट आप कहीं पहाड़ों में चले जाएं और वहीं प्रभु का भजन करिए, कभी भी आइए ही मत वापस, वहीं पे रहिए, खाइए, कुछ घर से या कहीं से मतलब ही ना हो, तो ज़िंदगी मेरे भाई कुछ नहीं, वो ज़िंदगी आप व्यर्थ किए दे रहे। क्योंकि प्रभु आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप अपने परिवार को, अपने आप को, फ्रेंड्स को, मतलब ऑल इन सबको लेकर के चलोगे, समझ रहे हो, तब तो प्रसन्न है वो। आप किसी जगह बैठ गए, सारी दुनियादारी छोड़ दी, तो मतलब ही क्या बचा, तो डेथ हो जाएगी आपकी, फिर उसके बाद भी अकेले हो जाना है। तो जब तक जीवन है, जब तक ज़िंदगी है, तब तक आपको संघर्ष जरूरी है। जैसे एग्ज़ाम है, इसके इसरो के हैं, आरआरबी के हैं, एनएचपीसी के, क्या गारंटी मैं पास हो जाऊंगा? मैं फेल हो जाता हूँ। क्या गारंटी कि आप पास हो जाएंगे? आप फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर मेहनत ही ना करें, ये गलत बात है ना। मेहनत करनी है, पढ़ना है। सोचो, अगर आपका लक्ष्य बहुत छोटा होगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और ले चला जाएगा। अब जो एनएचपीसी का मेरा एग्ज़ाम हुआ है, अब मुझको पास होने में लाले लग रहे हैं उसमें, और कुछ बच्चे उस पर टॉप कर जाएंगे। कैसे? ऐसा नहीं कि वो पहले सोचे बैठे मैं टॉप करूँगा। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, इत्तेफाक से प्रिपरेशन किया था, वही सवाल आए जो उनको आते थे, और किस्मत भी है, टाइम भी है, मेहनत भी है, आज उनका देख लो। इसलिए पढ़ते रहेंगे आप। जब नहीं पढ़ेंगे ना, सोचो क्या करोगे, घूमोगे फिरोगे, इससे कोई मतलब नहीं। पढ़ोगे तो 1% चांस से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आप बहुत कम पढ़ रहे हो, फिर भी जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आप 1% तो आगे हो। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वेरी करता है कि आप कितनी कर रहे हो। अच्छी मेहनत कर रहे हो तो इन सब से आगे हो, वरना 1 पॉइंट तो आप इन सब से पहले ही आगे हो, चूँकि आपने पढ़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बाकी उन लोगों ने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। ये रेशियो होता है रीडिंग करना एंड नॉन रीडिंग करने वालों में। तो एग्ज़ाम तो हमेशा होते रहेंगे। जितने एग्ज़ाम आपके जे लेवल के होंगे वो सब फ्लो में एग्ज़ाम होंगे आपके। एक एग्ज़ाम अभी है, एक 6 महीने बाद, एक 4 महीने बाद है। इन एग्ज़ामों की प्रिपरेशन आप 1 दिन में या 10 दिनों में या 1 साल में नहीं कर सकते। इसका एक माइंडसेट बनाना पड़ता है आपको, और रोज़ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम निकलेगा तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। एग्ज़ाम के बाद पढ़ना है, एग्ज़ाम के पहले पढ़ना है। तो ये जेई एक प्रकार की LIC हो गई, मरने के बाद भी, मरने के पहले भी। तो चीज़ ये हुई कि अगर हम इसको डेली पढ़ रहे हैं, फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को एनालाइज़ करो, और फिर क्या गड़बड़ हुई उसको देखो, फिर पढ़ो। सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। एक बार एग्ज़ाम निकलेगा, सभी निकलेंगे। लेकिन इसमें ये बात आ रही कि हम बीच में ब्रेक कर देते हैं। कहीं वीडियो देख लिए, बिजनेसमैन बनने चले गए, कहीं कॉमेडियन बनने चले गए, जबकि ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर एक आपने लक्ष्य बनाया है तो मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से इस क्लास के लिए, अब कल मिलते हैं एक दूसरी क्लास के लिए। ओके, बाय बाय गाइज़।